यही इब्तदा में खुदा के साथ था। आप उस कलाम को सुनने के लिए आए हैं। कल हम गौर कर रहे थे कि किसी ने कहा, आए नेक उस्ताद, ओ मास्टर, उत्तम गुरु, सतगुरु, बता मैं क्या करूं। बस एक ही काम करना है, आज इत्काद रखना है। तो आज हम देखेंगे कि दो जन दुआ के लिए आए थे। जैसे होसना में एक जो पहली बार हमने देखा कि संत लोगों के लिए, ईमानदार नहीं, संत लोगों के लिए खुदा ने एक अलग जगह जिसका नाम मकफिल्ला रखा है, संतों का कब्रिस्तान पहली बार अलग किया गया है। जो हमारी एक बेटी जिसका पहले दफन हुआ इस मकफिल्ला कब्रिस्तान में। दूसरी चीज़, खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मेरा घर, मेरे बाप का घर, दुआ का घर। तो एक घर बनाया गया सिर्फ ओनली फॉर प्रेयर, सिर्फ खुदावन के लिए। तो उसमें प्रेयर चल रही है। जितने लोग भी वहाँ प्रेयर करते हैं वो कहते हैं कि उठने को दिल नहीं करता, क्योंकि एक प्रेयर वो होती है जो करवाई जाती है, एक प्रेयर वो होती जो की जाती है। मुबारक हैं वो लोग जिनको खुदा दुआ करने का रूह बख्श देता है। वो जब दुआ करते हैं तो अद्भुत अजीब दुआ होती है। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब, द बुक ऑफ रेवलेशन। इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, पंजाबी में पढ़ेंगे, उर्दू में पढ़ेंगे। 13 बाब 8 आयत। जो भी खड़े पढ़ेंगे, खड़े होकर के पढ़ेंगे। All that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Foundation before foundation of the world, दुनिया की बुनियाद रखने से पेशतर मुबारक हैं वो रूहें जो खुदावन यीशु मसीह में लिखी हुई हैं। यह है मेमने की किताब, लेले की किताब, खुदावन यीशु मसीह किताब। जो इसमें लिखे हुए हैं वो मुबारक हैं। कौन लोग लिखे हुए थे? अब बढ़ जाइए, अब उर्दू में पढ़ेंगे। और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रे की किताबे हयात में लिखे नहीं गए। बर्रे की किताबे हयात में, हयात मैंने ज़िंदगी, बर्रे की किताबे हयात में लिखे हुए नहीं गए, वो
जो बिनाए आलम के वक्त से ज़बा हुए हैं उस ये ठीक नहीं पढ़ा आपने। और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रे की किताबे हयात में लिखे नहीं गए, जो बिनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की तस्दीश करेंगे जिसके नाम वो सुने, जिसको कैद होने वाली है वो कैद। बस 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 बस, वो बर्रे की किताब, लेले की किताब, खुदावंद यीशु मसीह एक किताब है, उसमें जिसके नाम नहीं लिखे गए वो गुमराह होंगे, गिर जाएंगे, पछताएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे और वो शैतान के सामने अपने आप को गिरा देंगे। जो लिखे हुए हैं, जो लिखे हुए हैं वो मुबारक हैं जो बर्रा की किताब में लिखे हुए हैं। क्या आपका नाम उस किताब में लिखा हुआ है? अभी हिंदी में पढ़ेंगे। रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जग की उत्पत्ति के समय से राज हुआ है, उस पशु की पूजा करें। वो उसकी पशु की, हैवान की पूजा करेंगे जो लिखे हुए नहीं गए। बस बैठ जाए। पंजाबी में धरती दे वासी सभे उसनू मत्था टेकणगे हैवान नू। जगत दे मुडों, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो नहीं लिखा हुआ वो। अभी सब बोलेंगे 12 किस्में की रूहें होती हैं। 12 किस्मों की रूहें होती हैं। चंद किस्में हम देखेंगे। बोलो, बदरूहों की भी, जोर से बोलो, 12 किस्में होती हैं। रसूलों ने कहा है खुदावंद हम इस बदरू को क्यों नहीं निकाल सके, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इस किस्म की बदरू फास्टिंग एंड प्रेयर से, फास्टिंग एंड प्रेयर से, हिंदी उर्दू पंजाबी में नहीं लिखा, ये किंग जेम्स वर्जन उसमें लिखा हुआ है, फास्टिंग एंड प्रेयर। इसलिए दुष्ट आत्माओं की भी किस्में होती हैं और रूहों की भी किस्में होती हैं। पहली रूह जो पहली है वो जो खुदावंद यीशु मसीह में थी। एक वो जब रूल कुद्दस उतरा था यीशु मसीह पर, उससे पहले उसमें रूह थी, उसमें रूह थी खुदावन यीशु मसीह में, और वो एक ही रूह थी, वो बस एक ही रूह थी। सबसे पहली और सबसे आला किस्म की रूह वो खुदावन यीशु मसीह को दी गई। उसके बाद जब रूहुल कुद्दस उतरा, जब खुदावन यीशु मसीह 30 साल के हुए तो बपतिस्मा लिया, उस वक्त उस पर रूहुल कुद्दस उतरा। यूहन्ना ने कहा
मैं पानी से बपतिस्मा देता आया हूँ ताकि मैं उसको पहचान लूँ जो रूह और आग से बपतिस्मा देने वाला है। तो रूह कुद्स जब उतरा था खुदावंद यीशु मसीह पर, तो आवाज़ आई, यही मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। सब बोलिए, जिससे मैं खुश हूँ। जो बपतिस्मा नहीं लेते खुदावंद खुदा बाप उन पर खुश। तो हर रोज़ बपतिस्मे होते हैं, नहीं लिया तो कौन चाहते हैं कि मेरे भी ये कान सुन सके, ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। किससे? जिससे मैं खुश हूँ। अभी हमारे संडे को जो हमारा बेटा पोतरा पंजाबी से खिदमत दे विच ते बेटा मैं कहूँगा, और उदा ऑर्डिनेशन होना खिदमत के लिए कनाडा में जो खिदमत कर रहे हैं, तो वो उसके लिए एक ख़ास प्रेयर की जाएगी। मैं तो सैमी का नाम ही जानता हूँ, पूरा नाम तो मुझे आता नहीं, साइमन। तो इसके लिए भी, क्योंकि बहुत से देश हैं, बहुत से देश जिनमें हो सकना आप लोगों की जो आपको खुदा ने प्रकाश मुकाशफा रेवलेशन दिया, इसमें शामिल होने के लिए बहुत से देश हैं जो इसमें शामिल होंगे, ताकि मसीह यीशु मसीह का बदन उन्नति पाए, तरक्की करे और जलाल में उठाया जाए। हम पढ़ेंगे पौलुस रसूल का खत, पौलुस रसूल की पत्री, पहला बाब इफिसियों के नाम, उसका 3 और 4 2 वचन पढ़ेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में, जिसने हमको मसीह यीशु में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। रूहानी बरकत, हर तरह की बरकतें अनेक किस्म की होती हैं। तो समुंदर बहुत से हैं, करीब 37, और समुद्रों का पानी बूंद बूंद करके गिनती का ली जाए वो कम होंगे। पवित्र आत्मा के वरदान प्रकाश उनसे कहीं ज़्यादा है। अब हम चौथी आयत भी पढ़ेंगे। चुनाचे उसने हमको बिनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके, ये जो 12 किस्म की रूहें हैं, एक रूह जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए, और उस रूह में उन रूहों को चुन लिया गया और ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हालेलुया। मोहब्बत में पाक
4 आयत इंग्लिश में पढ़ेंगे। According as he hath chosen us in him chosen us in him, उनमें हमको चुन लिया गया। before the foundation of the world, Before the foundation of the world, that we should be holy and without that we should be holy and without blame and blameless, निर्दोष, जिसमें कोई भी दाग ना हो। सुन रहे हैं आप? बोलिए। अच्छा, तो ये है पहली किस्म, स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, सिर्फ जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए थी। और दूसरा वो है, बोलिए, दुल्हन की रूहें, जोर से बोलो, दुल्हन की रूहें, दुल्हन की रूहें जो यीशु मसीह में लिखी गई, लिखी हुई हैं, पहले से लिखी हुई हैं। कितने मुबारक हैं वो लोग जो यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल हुए हैं। कैसे मुबारक हैं, कैसे? आपने कभी पढ़ा होगा बाइबल में कि खुदा के लिए ये अल्फाज लिखा हुआ पढ़ा आपने? जिस जगह लिखा हुआ होगा कि खुदा खड़ा हुआ, खुदा खड़ा हुआ। किसी ने कभी पढ़ा होगा कि खुदा खड़ा हुआ? किसी का वेलकम के लिए बस एक बार होगा। जोर से बोलो, जोर से। जब दुल्हन रूहुल कुद्दुस की तैयार की हुई, 12 रसूलों की तैयार की हुई, वो दुल्हन जब जलाल में उठाई जाएगी तो खुदा बाप इस दुल्हन का वेलकम करेगा खड़ा होकर के। तारीफ करो। हालेलुया। फिर इसका दुल्हन का जन्म कहाँ हुआ? जोर से बोलिए, बोलिए। पढ़ेंगे यशाया की किताब, उसका 53 उसकी 10 आयत। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। खुदावंद यानी खुदा बाप को ये पसंद आया कि उसको कुचले। उसने उसे गमगीन किया, और उसने गमगीन किया जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी। खुदावन यीशु मसीह की जान जब गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी, उस वक़्त तो वो अपनी नस्ल को देखेंगे। किसको?
अपनी नस्ल को देखेंगे, जोर से, अपनी नस्ल को देखेंगे, जोर से अपनी नस्ल को देखेंगे, बोलो। अपनी नस्ल को देखेंगे। आदम सुलाया गया, सुलाने के बाद उसमें से रखी हुई थी हवा। कौन रखी हुई थी? वो भी नहीं जानता कि मुझ में कौन है, वो हवा थी। अगर आप जो पहला बाब पैदाइश की किताब का, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5, उसके 26, आओ हम इंसान को बनाएं, मेक ए मैन, तो 27 में लिखा है बनाना, मेक, गॉड क्रिएटेड, पैदा किया नर और नारी, मेल एंड फीमेल, खुदा ने उनको पैदा किया। इमेज ऑफ जीसस, यीशु, इमेज ऑफ गॉड। सुन रहे हैं? तब दूसरा बाब की 7वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जिसको खुदा ने बनाया तो उसको बाग में रखा। वो बाग जो पूरब की ओर तैयार किया खुदा ने, लगाया अदन की वाटिका, अदन में बाग, पीसफुल एरिया। बोलिए, बोलो। तो क्या आप बताएंगे इस दुनिया में एक जगह है जहां ना दुख है, ना गम, ना चिंता, ना रोग, ना गुनाह? उसको बोलते हैं अदन। तब हम पढ़ते हैं उसका 15वां वचन दूसरे बाब का, जब खुदा ने उसमें अपना दम, जान और रूह उंडेल दी तो वो जीवित जिंदा इंसान बना। तब 15 आयत में ऐसे लिखा है, खुदा ने उसको बनाने के बाद कहा, एक पेड़ जिसका फल, उसको बोलते हैं ममनूई फल, मना किया हुआ फल, उसको नहीं खाएगा, खाएगा तो उसी वक्त मर जाएगा। उसके बाद 18 आयत में ऐसे लिखा है कि आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं। खुदा ने कहा आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे, तो मेल तो वही खा सकेगा जो उसमें से निकला हुआ होगा। तब खुदावंद ने बहुत से जो जितने भी जीव जंतु जानवर सब को लाया आदमी के पास कि इसके नाम रखें। तो जो नाम रखे हुए थे वो सब हिब्रू लैंग्वेज में,
उसके बाद कोई भी उसे पसंद नहीं आया जो उसके साथ मेल खाए। जानवर का ब्लड इंसान को लगाया नहीं जाता। बेशक कुछ लोग ऐसे कहते हैं सांप पहले इंसान था, अगर वो इंसान था तो दूसरा बनाने की ज़रूरत ही ना होती। वो इंसान आदमी नहीं बनाया गया है। कुछ लोग कहते हैं जो बंदर है ना, पहले वो बंदर था, धीरे धीरे इंसान बना। ये भी गलत है। बंदर का ब्लड इंसान का ब्लड में बहुत अंतर है। इसके बाद उस पे गहरी नींद डाले। कौन सी नींद? कौन सी? गहरी नींद। डॉक्टर लोग इधर होंगे। आज तक किसी को गहरी नींद नहीं दी गई। गहरी नींद ओनली सिर्फ आदम के लिए थी। तो 12 घंटे उसको हवा को आदमी में से निकालने में लगे। आँख में से आँख निकालनी है। कान में से कान, यानी वही मेल खाएगी जो उसी में से निकाली गई। तो उसको तैयार करके खुदा ने उसको तैयार किया। पहले निकाला, बोलिए पहले निकाला, फिर तैयार किया। तैयार करने के बाद आदम को वहाँ नहीं लेके गया जहाँ हवा थी। आज उलट गलत हो रहा है। हवा को उधर लाया जाए जहाँ आदमी था। तो जब लाया उसके पास, तब उसने कहा बता ये कौन है? सुन रहे हो? तब आदम ने कहा हाय खुदावन, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी नहीं, मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस। इसलिए मलाकी 2:15 में लिखा है उनमें दोनों में एक ही रूह थी। तब जब यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, तब उसने अपनी दुल्हन को देखा। जैसे आदमी ने हवा को देखा, उसने भी जान देने के बाद अपनी दुल्हन को देखा। दुल्हन का जन्म क्रूस पे हुआ। बोलो जोर से, जोर से। जन्म दुल्हन का क्रूस पे हुआ। तब जब उसने अपने प्राण दिए, तब उसने अपनी संतान को देखा, अपनी नस्ल को देखा। सब बोलिए एक ही नस्ल। ध्यान से सुनेंगे, एक ही नस्ल जो खुदा में से निकली। खुदावन यीशु मसीह से निकली हुई दुल्हन होती है। उसके बाद दुल्हन को बना। तुम
सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु को पहन लिया, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना गुलाम, ना आज़ाद, तुम सब मसीह यीशु में दो हो, दो दो। तब कलीसिया, बोलिए कलीसिया। मत्ती 16 बाब 18 आयत, तू पतरस है, मैं इस चट्टान पर, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसको जो जिसका जन्म क्रूस पे हुआ, मैं उसको बनाऊंगा, कलीसिया को बनाऊंगा, जिस पर, बोलिए जिस पर, जिस पर आलमेरवा के फाटक कभी गालिब नहीं होंगे, मौत का उस पर जोर नहीं होगा। हम मरेंगे नहीं, ना मर सकते हैं, ना मरेंगे, सिर्फ हम इस बदन में से निकलकर जलाल में प्रवेश करेंगे। कितने लोग ऐसा ईमान रखते हैं, बोलिए। अच्छा तो सुनो, फिर लिखा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये हमारे खादमीन, हमारे खादम जो कलीसिया को तैयार कर रहे हैं थ्रू होली स्पिरिट या होली गोस्ट, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। ये जो रसूल हैं ये काम कर रहे हैं कलीसिया में, कलीसिया में काम कर रहे हैं। और जब ये काम कर रहे हैं तो काम पूरा जब हो जाएगा तो रूहुल कुद्दस के वसीला से इस कलीसिया को उठाया जाएगा। तब लिखा है, दुल्हन जो है, बोलिए सुनने वाले बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, सुनने वाले बहुत होते हैं, ईमान लाने वाले सब नहीं होते। ईमान तो वही लाएंगे जो उससे जन्म ले चुके हैं। वो जो क्रूस पे जन्म लिया हुआ है, ईमान वही लाएंगे, दूसरे नहीं। लिखा है प्रेरितों के काम बाब 13 आयत 48, 48वीं आयत, उसमें लिखा है, सब लोग सुन रहे थे, बहुत लोग सुन रहे थे, बहुत लोग खुश भी हो रहे थे, मगर ईमान, ईमान वही लाएंगे। पढ़ सकते हैं तो पढ़िए जल्दी से। अन्य जाति आनंदित हुई और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगी, और जिनके अनंत जीवन के लिए जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, उन्होंने ईमान लाया, उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने विश्वास किया। जो हमेशा की जिंदगी के लिए, जिसके लिए वो आदमी दौड़ता हुआ आया, तो उसने कहा था, आए नेक उस्ताद बता मैं क्या करूं। तो उसने बोला एक बात की कमी है। तो वो कमी किसकी थी वो आप सुन चुके। तब अनंत जीवन
अटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। जब दो आदमी दुआ कर रहे थे तो जहाँ दुआ कर रहे थे उसके हैकल के 12 दरवाजे थे। वो एक आदमी उस दरवाजे में से गुजरा, वो जो शरीयत को पूरा करने वाला, वो बोल रहा है, आए खुदावन मुझे देख, मैं 2 रोजे उपवास हफ्ते में करता हूँ, पूरा टाइट देता हूँ, उस आदमी की तरह नहीं। तो बोलो, वी आर सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हम अगर बचे हैं तो अपनी करनियों से नहीं, शरीयत के अमाल से नहीं, खुदावंद के फजल से। तब वो जो गुनहगार था, जो पहले से मुकर्रर किया हुआ था, वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर, उसका गेट था दुआ करने वाले का जो शरा शरीयत वाला, तो उसको बोला कि आप उसमें से क्यों नहीं जा रहे। उसने बोला, मैंने शरा शरीयत वाले गेट में से नहीं गुजर सकता, मैं तो जिस गेट पे फजल लिखा हुआ है मैं वहाँ से गुजरूंगा। हिजकिया बीमार हुआ, हिजकिया बीमार हुआ बादशाह। तब खुदा ने कहा यशायाह नबी को, इस राजा को, बादशाह को बोल दे, तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। तो अपनी तमाम तरह की जिम्मेवारी किसी पर डाल दो। यशायाह बोलकर चला गया। वैद, हकीम, तबीब, उन सब ने बोल दिया, राजा तू बचने का नहीं, तू मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह करके दुआ की। बोलिए, जोर से बोलो, थोड़ा सा बोलिए जोर से। दीवार पे कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? खुदा का। बिल्कुल ठीक है, मगर याद रखें, किसी ने बोला, उसने बोला खुदा ने बोल दिया मैं बचूंगा नहीं। हकीम, वैद, तबीब सब बोले नहीं बचने का। तो किसी ने बोला, बोलो, सब दरवाजे बंद हो सकते हैं, खुदा अपनी रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता। खुदा अपनी रहमत का दरवाज़ा बंद कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? बस नहीं कर सकता। क्यों? खुदा के नाम बहुत हैं। एक नाम है उसका रहीम। बोलिए जोर से, बोलिए, रहमत का खुदा। कौन सा खुदा? रहमत का खुदा, रहमत का खुदा। तब उसने, किसी ने बोला दुआ, हाँ मैं दुआ कर रहा हूँ। जिसने सुनना है वो तो बोलता तू मर जाएगा। तबीब भी बोलते हैं कि तू मर जाएगा। उसने बोला एक द्वार मेरे लिए खुला है। जब उसने
आंसू बहा बहा कर दुआ की, तो खुदावंद ने उसके आंसुओं को देखा। उसी वक्त यशाया को बोला, जा बता दे उसको कि मैंने तेरे आंसुओं को देखा। आंसू वहाँ बहाया करो जहाँ खुदा देख सके। रोया करो, रोने की जगह रोया करो। तब खुदा ने कहा उसको बोल दे, 15 साल तेरी उम्र और बढ़ा दी गई। जोर से बोलो, कितने साल? जोर से। उसी वक्त खुदा से पूछा, है खुदा, पहले तूने बोला वो मर जाएगा, अब तू बोल रहा उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दे। उसने बोला, उसने दुआ की ना, उधर उधर देखकर, उधर सुन रहे हैं आप? ठीक है, तो प्लीज दुआ किया करो। दुआ की जगह अगर आंसू बहाना, तो जिस जगह खुदा देख सके आपके आंसू। अभी हमारे बेटे गा रहे थे, एक गज़ल थी, उस गज़ल का नाम है मूसा की तरसती हुई आँखें, उस गज़ल का नाम है। तब वो रो रहा है, मूसा, आए खुदा मुझे अपना चेहरा दिखा दे। उसने कहा, देखोगे मगर अब नहीं, अब नहीं। बोलो, कहाँ देखोगे? जोर से बोलो, बोलो जोर से। देखना चाहते हैं तो देखना है तो खुदावंद यीशु मसीह में देखो। दूसरा करंथियों 15 की 18 आयत में लिखा है, यीशु मसीह में होकर सारी दुनिया से खुदा मिलाप कर रहा है, इसलिए लिखा है उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दी गई। दुआ जब करो, दुआ दिल खोल कर दुआ करो। बोलो जोर से। इंसान के आगे कभी दिल खोला नहीं जाता। अगर आपने दिल खोल दिया तो आप खुदा के गुलाम नहीं, इंसान के गुलाम हो जाएंगे। दिल खोलने की जगह बस खुदावंद खुदा है, वहां खोला करो। एक था जिसने खुदा के सामने नहीं, दलीला के सामने दिल खोल दिया। दिल खोलने की जगह बोलिए कहाँ है? बस खुदा की जगह। तब लिखा है, दिल खोल करके दुआ करो, सच्चाई से दुआ करो, सच्चाई से दुआ करो, ईमान से दुआ करो, बड़े सब्र से दुआ करो। किसी ने कहा, मैं सब्र दे नाल आसे रख के यहोवा की
सा इंतजार तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी मैं सब्र दे। इसीलिए ये जो गीत खुदा ने कन्वेंशन के लिए दिया वो यही है, आज ईमान ले आ। तो ईमान काफ़ी नहीं, ईमान के साथ इत्काद चाहिए, भरोसा चाहिए। इसलिए दुआ, जोर से बोलिए, दुआ करने वाले जानते हैं, दुआ करने वाले जानते हैं। सभी तबीब हैरान होकर उनसे पूछते हैं, तू तो बचने वाला नहीं था, तू तो मर जाने वाला था। उसने बोला, मुझे प्रकाश मिला है एक। बोलिए, अगर खुदा के योजना इरादे को बदल सकती है तो आपकी दुआ। तो खुदा का इरादा बदला कि नहीं? बोलिए, बदल गया। तो आप जब भी दुआ करो, सच्चाई से दुआ करो, दुआ करने की जगह दुआ करो। आपके लिए कुछ भी लिखा हुआ क्यों ना हो, जब दुआ करेंगे ईमान के साथ तो इसमें लिखा है, एक ईमान ये है, बोलो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप ने जो मांगा नहीं, सोच के रखा है, तो वो भी आपको दिया जाएगा। जो सोचा भी नहीं वो भी आपके लिए तैयार करके रखा है। आप समझ गए? अभी दुल्हन को किस तरह तैयार किया जाता है? कलीसिया में। कहाँ? बोलिए जोर से। कलीसिया में। कलीसिया को 12 रसूल दिए गए। 12 रसूल दिए गए। रसूलों को इस्तेमाल करने वाला इंसान नहीं, दौलत नहीं, दुनिया का ज्ञान नहीं, कोई सियासत या कोई भी साइंस नहीं। रसूलों को चलाने वाला बस खुदावंद का रूह होता है। कौन होता है? बस खुदा का रूह। और इन खादमों को पौलुस ने कहा थस्सलुनीकियों की पत्री में, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के पास आऊं ताकि आपके ईमान की घटी, आपके ईमान में कमी जो भी है वो दूर की जाएगी। ईमान की कमी दूर की जाएगी। ईमान बनाने वाला, बोलो, कलीसिया में, ईमानदारों में, दुल्हन में 12 किस्मों का ईमान होता है। जोर से, फिर से, लास्ट
यहूदा की पत्री 20 आयत में लिखा है, आपका ईमान। एक छोटा सा सवाल, क्या खुदा ईमान रखता है? बोलिए, खुदा के पास ईमान है? खुदा के पास, खुदा किस पर ईमान रखता है? अपने बेटे पर, अपने कलाम पर। जिसके दिल में, मन में कलाम होगा, उसी को खुदा जैसा ईमान मिलेगा। कैसा? बोलिए, बोलिए। खुदा में से निकला हुआ ईमान, यीशु मसीह में से निकला हुआ ईमान, रूहुल कुद्दुस के में से निकला हुआ ईमान, वो दुल्हन में भी ईमान वैसा ही है। किसमें? बोलिए। रसूल कहते हैं यीशु मसीह जैसा ईमान, रूहुल कुद्दुस जैसा ईमान। तो रसूलों ने कहा दुल्हन में भी हमारे समान ईमान है। राजा इत्थे ही है, वो छोटा किथे है? अच्छा, ये है अजीजा का पड़ोतरा। हाँ, बताओ, बाहर जाना है कि कलीसिया में कन्वेंशनों की सेवा करनी है? कन्वेंशनों की सेवा करनी है। है गूगल, पैसे वैसे नहीं चाहिए, नहीं, सिर्फ सेवा। बैठ दो फिर। अब देख लो, अब देख लो, जहां 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 खून की बूंदें होती हैं, उस कुख में से निकली हुई संतान, छोटी से छोटी क्यों ना हो, वो तूफानों का मुकाबला कर सकते हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? सुनिए, हम पढ़ेंगे, फिर वो ही रसूलों के अमाल 10वीं आयत कहाँ से थी? इफिसियों की पत्री में से, जल्दी। We are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. हिंदी में या उर्दू में पढ़ो। फिर से पढ़ो, फिर से। के नहीं, के या कहा? पढ़ो फिर। हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। भाई साहब जी, अब 3 आयत पढ़ रहे हैं, 10 आयत पढ़िए। बेटा आप पढ़ो हिंदी में जोर से।
हमारे यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। उसने हमें मसीह में 10 आयतें है ना, इस समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वे मसीह में एकत्र करें। हालेलुया। आप लोग ध्यान से सुनिए, जो दुल्हन है, जो कलीसिया है, इसका ईमान बाब 4 उसकी 12 और 13 आयत हम पढ़ेंगे। जिससे पवित्र लोग कामिल परफेक्ट सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह यीशु की देह उन्नति पाए। ध्यान से सुनिए 13वां वचन, जब तक, कब तक, बोलिए कब तक, कब तक, जब तक, जब तक हम सबका विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और जब तक हम परफेक्ट सिद्ध संपूर्ण ना बन जाएं, मसीह के पूरे डील दो तक ना बढ़ जाएं। देखिए, बोलिए हमारा ईमान रूल कुदस के वसीला से, रसूलों के वसीला से, रसूलों के वसीला से, 12 रसूलों के वसीला से हमारा ईमान रूल कुदस के वसीला से, खुदावंद के पाक जिंदा कलाम के वसीला से, रसूलों के वसीला से हमारा ईमान, रसूलों का ईमान, रूल कुदस का ईमान, यीशु मसीह का ईमान, खुदा का ईमान एक हो जाएगा। हालेलुया, एक हो जाएगा। बारिश नहीं होगी। एलिया से पूछा, क्या आप लोग को खुदा ने बोला कि बारिश नहीं होगी? कहते खुदा ने तो नहीं बोला। अच्छा, तो फिर आपको कैसे मालूम है कि बारिश नहीं होगी? होगी नहीं, एक बूंद भी पानी की गिरेगी नहीं। यू आर किंग ऑफ इज़राइल, आई एम द मैन ऑफ गॉड। तो बादशाह है ना, तू जो कहे नहीं हो सकता। जब खुदा का बंदा कहे, किसी ने बोला एलिया को, क्या ऐसा हो सकता है? उसने बोला जरूर होगा। तो किसने आपसे कहा है? उसने बोला खुदा ने एक बार अख्तियार देता, बार बार नहीं। कितनी बार? बार बार नहीं, बार बार नहीं। खुदा ने बोला होठों जुबान का खतना होवे, बोलूं जो रूह में, बोलो बोलो। और जब तक एलिया ने, हमारी सरकार ने
हमको इजाज़त दी कि 10 बजे इबादत को ख़त्म करना है। अब हम दुआ करेंगे। आपको जब तक नींद ना आए तो वहाँ बैठ कर के दुआ कर सकते हैं। बहुत आशीष मिलेगी आपको, बहुत आशीष मिलेगी। आए खुदावन, आज हम सबको तूने नई नई बरकतें और मसा दे दिया। तेरा हालेलुया। सब पे तेरा फजल रहे, ईमान बढ़ता जाए, जलाल बढ़ता जाए, खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दुस की रफ़ाकत और शराकत आज से लेकर हमेशा हमेशा तक तमाम ईमानदारों मुक़द्दसों के साथ होती रहे। आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे।